अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आप लोगों का एक मरतबा फिर से स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। इस वीडियो के अंदर एक ऐसा अमल मैं आपको बताऊंगा जो कि फटकरी से किया जाता है। फटकरी की मदद से ये अमल किया जाता है। एक भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा परेशान थे कि कारोबार भी दिन ब दिन नीचे होता चला जा रहा था उनका, और कमाई के रास्ते भी लगभग लिमिटेड होते चले जा रहे थे। और यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि घर में भी चीज़ें सिमटती चली जा रही थी। चोरी की लाइट उन्होंने जलाना शुरू कर दी थी, इतना पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। चोरी की लाइट, चोरी की गैस, ये चीज़ें इस तरीके से माहौल बदलता चला गया, मतलब मुफलिसी का दौर आ गया था। और इतने परेशान हो गए थे कि किसी को बता नहीं पा रहे थे अपने दिल का हाल। तो उन्होंने इस अमल पर जब अमल किया, वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताते हैं ये भाई कि जब उन्होंने इस अमल पर अमल किया, इसमें दो चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। एक तो फिटकरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो फिटकरी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर रोशनदान। इस तरीके का रोशनदान आपके घर में, आपके रूम में, आपके कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं, रोशनदान, खिड़कियाँ जहाँ पर होती हैं कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, जहाँ से बाहर से रोशनी आती हो सूरज की, ऐसी जगह आपने जो है चयन करनी है। ये चीज़ देख लें, ये एक फिटकरी का छोटा सा मुनासिब टुकड़ा आपने लेना है और एक रोशनदान इस तरीके से आपके घर में होना चाहिए। इस अमल से फ़ायदा क्या होगा पहले ये समझ लें। घर के अंदर जितनी भी बलाएं हैं, बुरी चीज़ें हैं, नहुसत वाली चीज़ें आपके घर में हैं, वो तमाम चीज़ें आपके घर से बाहर निकल जाएंगी और आपके घर में खैरें, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी कमाएंगे उसमें खैरें होंगी, बरकतें होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद गैब से आपको मदद करेगा। तो वो तमाम लोग जो परेशान रहते हैं, जिनके काम नहीं चल रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे, घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पैसे की किल्लत है, तमाम इस तरीके के मामलात हैं जिन लोगों के साथ, वो इस अमल का इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। अमल करने का पूरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो भी शख्स इस अमल को पढ़ेगा, चाहे मर्द हो या फिर औरत, पाकी की हालत होना बहुत ज़रूरी है। पाकी की हालत में ये अमल पढ़ा जाएगा। रोशनदान होना बहुत ज़रूरी है। घर में किसी भी जगह पर छोटा मोटा रोशनदान होगा आपके घर में लगा हुआ, और एक फिटकरी का टुकड़ा। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि किसी भी वक्त आप अमल को पढ़ सकते हैं। और ये जो महीना चल रहा है, अल्लाह का ये महीना चल रहा है, इस मुबारक महीने में अगर ये अमल पढ़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा खैरें हैं, बरकतें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वरना आप इस वीडियो को बाद में देखें, तब भी जब चाहें तब आप इस अमल को कर सकते हैं। हमेशा खैरें बरकतें रहती हैं। तो अमल करने का तरीका यह है कि किसी जगह का बैठ जाइएगा। बैठने के बाद सबसे पहले तो शुरुआत में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़िए। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी दरूद पाक आपको याद है वो पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपने 11 मरतबा पढ़ लेना। अगर वक्त कम है तो 3 बार ही पढ़ लें शुरू में, या 5 बार पढ़ लें, या 7 बार पढ़ लें। चाहें तो आप 11 मरतबा भी शुरुआत में पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुरान अज़ीम की एक बहुत ही शिफाती आयत कहें, जिसमें बहुत ज़्यादा खैरें, बरकतें, परेशानियों से बचने का इलाज है, वो आयत आपने 5 मरतबा पढ़नी है। वो आयत मुबारक क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख लें, नज़र आ रही होगी। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वासितु या काबिज़ु। एक मरतबा मैंने इसको पढ़ा है, फिर इसी तरीके से आपने पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वासितु या काबिज़ु। 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से तीसरी मरतबा, चौथी और 5 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है। ये आयत मुबारक पढ़ने का तरीका आप लोग पहले ध्यान से एक बार समझ लें। पढ़ने का तरीका मैंने बताया, शुरुआत में 11 मरतबा दरूद पाक है, उसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वासितु या काबिज़ु। और ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, इस पर आपने 1 मरतबा दम कर देना है और फिर अपने सामने रख देना है। फिर दोबारा से आयत करीमा पढ़ना है आपने। फिर दोबारा से जब पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से इस पर दम करना है। फिर तीसरी मरतबा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर दम करना है। चौथी बार पढ़ेंगे, फिर दम करना है। 5वीं बार पढ़ेंगे, फिर दम करना है। उसके बाद ये जो टुकड़ा है, अमल जैसे ही मुकम्मल होगा, आप इस अमल को दिन में करें, सूरज की रोशनी में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस टुकड़े को आप किसी तश्तरी में, पिरच में या प्लेट में, किसी में भी, या किसी कागज़ में रखकर, रोशनदान, घर में जहाँ पर भी रोशनदान हो, जहाँ से रोशनी आती हो, वहाँ पर आप इसको इस तरीके से ले जाकर रख दीजिएगा। और शाम तक ये रखा रहेगा, रात भर रखा रहेगा। अगले दिन जब सूरज निकलेगा, आपने फिर से इस टुकड़े को वहाँ से उठाना है
उठाने के बाद आपने फिर से इसी तरीके से अमल करना है जो आज पहले दिन आपने अमल किया था। पूरा अमल फिर उसी तरीके से दोहराएंगे, फिर से वहाँ पर रख देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे दिन आपने अमल करना है और फिर वहीं पर रख देना है। 3 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। जो भी शख्स बिना नागा बिना अंजा किए 3 दिन तक इस अमल को लगातार पढ़ता है, जिस घर के अंदर बैठ कर के पढ़ता है उस घर के अंदर खैरें बरकतें होती हैं, उस घर के अंदर से तमाम बलाएँ आफतें तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, सिर्फ एक टुकड़ा ये आप फिटकरी जो एलम जिसको बोलते हैं, आप बाज़ार से कहीं से ले आएँ, कहीं मिल जाएगी आपको, नहीं तो आपके घर में, हर घर में मुझे लगता है कि अक्सर ये चीज़ मौजूद होती है, नहीं तो कहीं से आसपास दुकान वगैरह से ले लें, ये मिल जाती है आसानी के साथ। और इस पर फिर अमल करें, ठीक है। और ये नया टुकड़ा लेना है, ऐसा नहीं कि आपने घर में से कोई गंदा संदा को पुराना इस्तेमाल किया वो उठा लेना है, ठीक है, नया टुकड़ा। और जब लेकर आएंगे तो एक मरतबा इस पर थोड़ा सा धो भी लें इसको, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और 3 दिन के बाद जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, 3 दिन, फिर चौथे दिन आपने नहीं पढ़ना है। 3 दिन जैसे ही मुकम्मल होगा उसके अगले फिर आपका ये रोशनदान में टुकड़ा हमेशा ही रखा रहेगा। ये फिटकड़ी का टुकड़ा हमेशा ही वहाँ रखा छोड़ देना है। खैरें बरकतें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी और आपके रोज़गार में, कमाई में खैरें बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। इस अमल पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि जो भी शख्स इस अमल पर अमल करे, या अल्लाह उसके उन तमाम मकसदों में कामयाबी दे जो उसके दिल दिमाग के अंदर जायज़ मकसद है। उसके घर के अंदर से तमाम बलाएँ, परेशानियाँ, आफतें दूर हो जाएँ। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो अपने कुछ करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।